ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान देखा जाए तो ये 2012 से 17 का प्लान था। प्लानिंग कमीशन का बनाया हुआ ये आखिरी प्लान था, क्योंकि द मोमेंट बीजेपी की सरकार आई उन्होंने प्लानिंग कमीशन को 2015 में बंद करा दिया। उसके बजाय नीति आयोग डाले गए। इसलिए देखा जाए तो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान आखिरी प्लान बना। सो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान 2012 से 17 के बीच में रखा गया था। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ऐसा ग्रोथ जो टिके, ऐसा नहीं कि 2% एग्रीकल्चर इस साल हो अगले साल ½ हो। जो ग्रोथ सोचा है वो आगे भी टिके, ऐसा प्लान किया गया। और इस प्लान में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा गया। अब वेलफेयर आपको लाना है अलग अलग एरिया में, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करना पड़ेगा। हेल्थ है तो फ्री टीकाकरण जो अभी हो रहा है ये सब तो गवर्नमेंट का ही खर्चा हो रहा है। प्राइवेट लोग को कराना है तो 1200 रुपये में हो जाता है। गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल जाओगे तो फ्री ऑफ चार्ज होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है जैसे हमारा, तो 500 से 1000 रुपये लगता है। सिविल हॉस्पिटल में जिनको जाना है वो लोग को जीरो में हो जाता है। ठीक है ना। सो रोजगार बढ़ाने की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाने की बात की गई। और कोई भी फाइव ईयर प्लान्स का इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट था 8%। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट रहता है, लेकिन ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में 8% टारगेट सोचा गया, जिसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4%। ये होता ही नहीं है, ये तो प्लानिंग कमीशन ने बनाया है 4%। लेकिन कोई भी जमीन इस साल 100 किलो अनाज लाई है, अगले साल 104 एक झटके में नहीं लाती है। सो 4% तो बहुत मुश्किल से ग्रो होता है। अपना एग्रीकल्चरल ग्रोथ साल का 2, 2.5, पौने 3%, उसके ऊपर नहीं होता। टारगेट तो बनाया गया 4%। फिर हेल्थ, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1%, मतलब 100 में से सिर्फ 2.1% लेडी ही फर्टाइल हो। और अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बिल लाया है जिसमें औरत का शादी का एज 18 से 21 शिफ्ट करने की बात की गई है। अंडर न्यूट्रिशन, जो अंडर न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन 0 to 3 years है उसको आधा करना। ठीक है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के हिसाब से। आ, उसके बाद में यहाँ पे क्या प्लान किया गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ को, मैं नीचे चला गया था, मैं इधर आ जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10% टू बी अचीव्ड। ये पॉसिबल था, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10, 12, 13% से हो सकता है, क्योंकि उसका कारण था ऑटोमोबाइल और मोबाइल कंपनी जब से इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो जीडीपी अपना मैन्युफैक्चरिंग का बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। ठीक है ना। और एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट 12 प्लान। 11वें प्लान से 12th प्लान में ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए। गरीबी 12, 10% से कम करना, यदि 28% है तो 18% में लेकर आना। उसके लिए 5 करोड़ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज लाना। एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कम से कम 7 साल का कोई भी बच्चा 12th प्लान तक, कम से कम 7 इयर्स तक तो पढ़ाई करे। हायर एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए। जेंडर और सोशल गैप, क्योंकि आप गांव में चले जाओ, लड़कियां स्कूल में बहुत कम आते हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं। ये जेंडर गैप तो रहा ही अपने देश में। हेल्थ मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। फर्टिलिटी रेट, जो जन्म देने के लिए जो माताएं रहते हैं उनका कम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में फर्टाइल ज़्यादा औरतें हैं तो बच्चे ज़्यादा जन्मते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन कम करने का बात किया गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, 9% का जो जीडीपी है देश का 2 लाख करोड़, मतलब 18 से 20 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जाए। सारे के सारे विलेजेस और वेदर रोड्स करेक्ट करना। 6 लाख गांव है। ठीक है ना। सब के सब गांव, सिटीज, सब के रोड्स कनेक्ट हो। रूरल टेलीविजन और टेलीफोन डेंसिटी 17% अब तक पहुंचाया जाए। फिर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, 1 मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हेक्टेयर को बढ़ाया जाए। फिर सर्विस डिलीवरी, बैंकिंग सर्विस 90% इंडियन हाउस होल्ड तक पहुंचाया जाए। बीजेपी ने इसके लिए जन धन योजना लाया था, जिसमें हर गरीब आदमी को अकाउंट खोलने का मौका दिया गया। सब्सिडीज और वेलफेयर जो है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मतलब पहले क्या था, आधार प्लेटफॉर्म। पहले आप लोग सिलेंडर अभी लोगे, यदि जो जो सब्सिडी बेस्ड है तो डायरेक्टली आपके खाते में आ जाता है पैसा। तो सब्सिडी और वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरी जो गरीब लोग हैं उनको आधार बेस्ड उनके अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि 1100 का सिलेंडर है और गवर्नमेंट ने 6 साल में कुछ 10 से 12 सिलेंडर फ्री रखे हुए हैं, और 800 का रखा है तो 300 रुपये उनके खाते में आ जाएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार से
ये 12th जो 5 ईयर प्लान है उसके 2012 से 17 के टारगेट्स थे। ठीक है ना। अब इसका एक्चुअल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने 2012 को कांग्रेस की सरकार थी, 2013 में बीजेपी की सरकार आई। तो ये टारगेट्स थे, बट इसका सक्सेस कितना था, फेलियर कितना है, बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्लान बिकॉज कांग्रेस का था उड़ा दिया, बीजेपी को आएगी तो वो खुद का प्लान करेगी। ये तो कांग्रेस के माइंड का प्लान था ना, बीजेपी का प्लान अपना खुद का अलग होगा। तो उन्होंने नीति आयोग के थ्रू अलग प्लान बनाया, तो ऑटोमेटिक ये प्लान का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।